हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। इन दिनों जैसा कि आपको पता है कि इस श्रृंखला में मैं आपके सामने नैरेशन से जुड़ी हुई जानकारी के सेशंस लेकर के उपस्थित होता हूं। पिछले 5-6 एपिसोड में हमने जो कुल मिलाकर के सीखा है वो नैरेशन क्या है, नैरेशन के जो 4 स्टेप्स हैं उसको काफी डिटेल में सीखा। साथ ही ये भी सीखा कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है जहां पर मुझे चेंज ऑफ पोर्शन फर्स्ट पर्सन रहते हुए भी अप्लाई नहीं करना है। अगर आपने इन सब वीडियोस को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर नैरेशन का प्लेलिस्ट रेडी है, उसमें सारे वीडियोस हैं। आप एक एक करके उसे देखिए। परेशानी होने पर नीचे लिख करके मुझे सूचित करें, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसका आंसर लेकर के उपस्थित हो सकूं। फिर उसके बाद हमने पिछले दिन चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जो असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदले, ये पूरे विस्तार से सीखा और उम्मीद करता हूं कि अब आप असर्टिव सेंटेंस यानी कि एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे बदले इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। मतलब यह है कि कोई भी डायरेक्ट का सेंटेंस जो कि इंटरोगेटिव का होगा उसे हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, उसके पीछे कौन कौन सा कंसेप्चुअल अप्रोच है, हम दैट यूज करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी जानकारी भी वहां पर देंगे। चेंज ऑफ टेंस अप्लाई होगा तो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या बदलाव करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या बदलाव होगा, इन सारी जानकारी को पूरे विस्तार से इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। एपिसोड में शुरू से अंत तक बने रहिए, भगा भगा कर देखेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। और कोशिश करते हैं कि हम दोनों प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि यस नो और WH के कन्वर्जन को यहां पर बता पाए। तो फटाफट नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि डायरेक्ट के वैसे सेंटेंस जिसमें रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव हो, इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि इंटरोगेटिव के डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है, कौन कौन सी बातों का वहां पर ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। मैं बार बार ये इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर आप भगा करके देखेंगे तो यहां पर आपको गड़बड़ी हो सकती है और आप जिस कंसेप्ट की उम्मीद से लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स से जुड़े हुए हैं वो शायद आपको नहीं मिल पाएगा। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए, आपको पता है कि आजकल हम लोग नैरेशन पढ़ रहे हैं और नैरेशन में बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। आज हम सीखेंगे सबसे पहले तो जो इसकी मेन बातें हैं वो मैं यहां पर लिख दूं, स्टेप्स। मैं बार बार ऐसा इसलिए करता हूं, आपको लगता होगा बहुत सारे बच्चों को चिढ़ होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चे। ये मैं लिखता हूं ताकि आपसे गलती से भी गलती ना हो। जनरल रूल। दूसरा क्या है? चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। तीसरा क्या है? चेंज ऑफ टेंस। चौथा क्या है? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये 4 स्टेप हमें लगाने होते हैं और मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर कुछ भी बदलाव होगा तो हम उसकी बात आपको करेंगे कि इस स्टेप में इसकी जगह पर ये यूज करना है, उसका रीजन बताएंगे, पूरी व्यवहारिकता आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सेशन को हम जो सीखने आए हैं उसको शुरू करने से पहले एक सेंटेंस हम पिछले दिन के लिए लेते हैं। पिछले असर्टिव सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है वो हम यहां पर सामने रखते हैं ताकि आपको एक बार दोहरा जाए असर्टिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। बस इस एग्जाम्पल के बाद फटाक से हम इंटरोगेटिव शुरू करेंगे। ही सेड टू रोहन, Rohan, you played well, इन्वर्टेड कॉमा, but। अब देखिए इसको बनाते समय ये आपका डायरेक्ट का सेंटेंस है, हम इसको कैसे बनाएंगे ये यहां पर हम सीखने की कोशिश करते हैं और ऑलरेडी मैं इस पर काफी विस्तार से जो है आपको जानकारी दे चुका हूं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको हटा लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हटा सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो कॉपी करेंगे, लेकिन ठीक है जनरली हम हटा लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और दैट लगा देंगे।
ठीक। उसके बाद जब पर्सन चेंज की बारी आती है तो इसमें बस एक ही पर्सन है, सेकेंड पर्सन, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो अब यहां पर जो है ये रोहन के हिसाब से बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, रोहन लड़का है, इसके लिए हो जाएगा ही। अब इतना मेरा बदलाव हो चुका है, तो यहां पर हम इसको चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, ही टोल्ड रोहन दैट। अब ये जो प्लेड है, हमको ये यहां पर जो है तय करना है कि क्या मेरा चेंज ऑफ पर्सन अप्लाई तो हो गया, क्या मेरा चेंज ऑफ टेंस अप्लाई होगा। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये चेक करो कि क्या ये पास्ट है, तो यस ये पास्ट में है। और मैंने कहा था कि जब रिपोर्टिंग वो पास्ट में होता है तब हम चेंज ऑफ टेंस को अप्लाई करते हैं। अब यहां पर देखिए कि ये क्या है, V2 है। जिन बच्चों को इस सब में परेशानी हो रही है, मैं यही कहूंगा कि चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, टाइम एंड टेंस को शुरू से अंत तक देखिए, सारी जानकारी क्लियर होगी। कोई भी मन में विवाद रह जाता है, नीचे लिख करके सूचित करना नहीं भूलिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अब यहां पर V2 है, तो मैंने क्या कहा था पहले इसको कि हैड प्लस V3 में चेंज कर लेना है। तो यहां क्या हो जाएगा, हैड, और इसका V3 जो है वही हो जाएगा प्लेड, और इसके साथ क्या लगाएंगे, वेल। तो अब जो मेरा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हुआ वो ये हो गया कि ही टोल्ड रोहन दैट ही हैड प्लेड वेल। और ये ही कौन है, तो ये है रोहन। चूंकि यहां पर कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों मेरा थर्ड पर्सन में है, यहां पर भी ही है, यहां पर भी रोहन है, तो ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है। बट बदलाव के बाद जो है वो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि ही टोल्ड रोहन दैट ही हैड प्लेड वेल। यहां पर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया हुआ नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है, वो टुमारो, यस्टरडे, टुडे, ये सब नहीं है, इसलिए उसको सोचने की जरूरत नहीं है, वो स्टेप यहां पर अप्लाई नहीं होगा। चलिए अब हम आज के एपिसोड में जो सीखने वाले हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और आपको पता है कि ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है यस नो, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। मतलब यह है कि यस नो क्वेश्चन क्या होता है कि स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, है ना, जनरली स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, है ना, ये इसकी पहचान है। ठीक है, हिंदी में जो है, ठीक है, क्या लगा हुआ होता है शुरू में, ठीक, ये आपको मैं पहले से बता चुका हूं। इसमें क्या होता है, स्टार्ट्स विद, और जनरली हटा दे तो ज्यादा उचित है, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट्स विद WH वर्ड। अब ये WH वर्ड क्या है, तो जो भी वर्ड ऑफ इंटरोगेशन होता है, चाहे वो why है, when है, where है, what है, इन सब चीजों को जो है, अगर इस शब्द को अगर हम शुरुआत में रख करके सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो वहां पर जो है वो WH वर्ड से शुरू होता है, तो वो WH क्वेश्चन हो जाता है। इसमें जो इसका पैटर्न होता है, या फिर ऐसे इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हैं कि WH वर्ड के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग होता है। और इसकी शुरुआत हिंदी में, ये जो है इन हिंदी लिखिए कि ये क्या से शुरू होता है हिंदी में, और सब्जेक्ट से शुरू होता है हिंदी में। इसमें जो है ये सब्जेक्ट से शुरू होता है हिंदी में। तो ये दोनों बातें क्लियर है। मैं इतना इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके दिमाग से ये चला जाता है कि क्या राम पढ़ता है। ये यस नो क्वेश्चन है, इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में आएगा। मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो होता है यस और नो, और इसका जो आंसर होता है वो होता है एक्सेप्ट यस और नो। ये मैं इतनी जानकारी इसलिए रख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर कोई ये कहता है कि राम क्या पढ़ता है, तो आप कभी भी इसका जवाब ये नहीं कह सकते कि राम हाँ पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है। नहीं, राम फिजिक्स पढ़ता है, राम बायोलॉजी पढ़ता है। तो इस तरीके का जवाब देते हैं तो वो WH होता है। पहचान क्या है, WH वर्ड से शुरू होगा, यस नो जो है यस नो से शुरू होगा। चलिए इसके पहले प्रकार को हम देखते हैं। ठीक है, पहला जो प्रकार है वो है यस नो क्वेश्चन। हम इसको कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बदलाव जो है वो आप कुछ भी कर रहे हो, मैं जो प्राथमिकता देता हूं और मैं जो बताता हूं वो आप जरूर देखिए कि सबसे पहले यहां पर जो बदलाव करेंगे वो ये चेंज रिपोर्टेड
स्पीच इनटू असर्टिव। अब देखिए ये मैंने क्यों लिखा और ऐसा क्यों लिखा, इसको समझिए कि अब यहां पर क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको हमेशा से जो है वो क्वेश्चन वर्ड दिखेगा। मैं यहां पर जो कह रहा हूं वो मेरा आंसर नहीं है, मैंने पहले ऐसा क्यों कहा इसको समझिए कि ये किस विवाद से बचने के लिए मैंने आपको बताया है, वो आपको यहां पर ध्यान देना चाहिए कि मैंने क्या लिखा कि चेंज रिपोर्टेड स्पीच इनटू असर्टिव। सबसे पहला तो यही आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपसे गड़बड़ी हो जाएगी। अब क्या गड़बड़ी होती है देखिए, जैसे मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है कि डिड यू प्ले वेल, ठीक है, ये यस नो क्वेश्चन है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर हम ये भी लिख लेते हैं कि राम said to her, राम said to her, did you play well। अब अगर इसको आप, चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है, मैं ऐसा समझता हूं, और धीरे धीरे फिर जब आप इसके साथ फैमिलियर हो जाएंगे तब जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही तरीके से बनाइए, बट मैं एक स्टेप फॉलो करने के लिए इसलिए कहता हूं कि अगर प्रैक्टिस जब भी किसी चीज की जाती है, आप जिम में चले जाओ या फिर आप सड़कों पर जॉगिंग करते हो, उस दौरान भी जो है एक जो तरीका है उसको फॉलो जरूर किया जाता है शुरुआत में, फिर बाद में आप जैसे जैसे समझ जाते हो आपके लिए जो फायदेमंद है वो आप अपने हिसाब से करते हो। तो शुरुआती दौर में बच्चों को देखिए कि आज भी अ क ख ग घ ABCD सिखाया जाता है, क्योंकि वही एक परंपरा है, बच्चों को सीधे सीधे जो है हायर लेवल के वर्ड्स नहीं सिखाए जाते, तो वो शुरुआत में वो करना पड़ता है और बाद में आप उसको जैसे लिखो, वो निर्भर करता है आपकी बुद्धिमत्ता पर, आपकी जरूरत के हिसाब से। तो मैंने यहां पर ये क्यों कहा इसको बदलने के लिए, क्योंकि देखिए कि पहली नजर में अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको V1 दिखता है, और यहां पर चेंज ऑफ टेंस अप्लाई करते समय आपसे गड़बड़ी हो सकती है। तो मैंने जो पहला स्टेप बताया उसकी बात इतनी सी है कि आप इसको क्या करोगे, ऐसे करके ऊपर में इसको चेंज कर लोगे तो ज्यादा मजा आएगा कि इसका जो असर्टिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यू प्लेड वेल। ये इसको जब बनाएंगे, क्योंकि डिड यहां लगा हुआ है, डिड मेरा V2 है, और इसके लिए आपको थोड़ी सी जो है सेंटेंस पर पकड़ होनी चाहिए कि हम सेंटेंस को, किस प्रकार के सेंटेंस को इंटेरोगेटिव जब यस नो में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं। ये पकड़ आपकी अगर अच्छी नहीं है तो शायद आपको गड़बड़ी हो सकती है, शायद आपको कठिनाई आपके लिए जो है वहां पर ज्यादा बढ़ सकती है। तो हमने क्या किया कि ये अब मेरे पास आ गया। अब देखिए कि मैंने पहले क्या कहा था, तो ये बात समझ में आया कि मैं यहां पर क्यों बदलना चाहता हूं। अब देखिए कि जेन्युइनली ये क्या है, जेन्युइनली ये V2 है, तो अब जब आप बदलेंगे ना तो टेंस की गड़बड़ी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। छोटा सेंटेंस है तो आपको लग रहा हो कि अरे यार इसको अलग से करने की क्या जरूरत है। अगर आप उसके साथ फ्रेंडली हो, आप सही कर पाते हो, जरूरी नहीं है। मैं वैसे बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको दिक्कत होती है इन सब चीजों में, तो वो एक स्टेप फॉलो करेंगे तो वो सीख जाएंगे। जिन बच्चों को इस सब पे कमांड है तो जरूरी नहीं है कि आप मेरे मेथड से आइए। और मैं ये मेथड क्यों रख रहा हूं, इस बात को समझिए कि पहली नजर में एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन सेट करने वाला होता है वो पहला ही ऑप्शन इसका प्लेड करके आपको देगा, और आप देखेंगे यहां V2 है, प्लेड देखेंगे, टिक मार के निकल जाएंगे, क्योंकि समय की भी बचत करनी होती है, क्वेश्चन भी सारे बनाने होते हैं। तो इस दबाव से बचने के लिए जो है सबसे पहले हम सेंटेंस को असर्टिव में बदल लेते हैं। अब आपको यह मन में आएगा कि सर जब मेरा ओरिजिनल सेंटेंस यस नो का है तो हम उसको असर्टिव में क्यों बदल रहे हैं। इस बात का भी जवाब हम आपको देते हैं, और यह नियम है, आपने ये पढ़ा होगा, ये नीचे बताते हैं टीचर, नीचे ये कहते हैं कि इसको असर्टिव पैटर्न में चेंज करना है। मैं ऊपर इसलिए बता रहा हूं कि इसके दो फायदे, करना तो वो है ही, तो अभी कर लेने से ये होता है कि जो वर्ब में शायद गड़बड़ी कभी हो जाएगी उसके चांसेस खत्म हो गए, समाप्त हो गए पहले कर लेने से। अब रही बात कि चलिए इसको हम यहां से हटा देते हैं, दूसरा स्टेप इसमें लिखते हैं कि दूसरा स्टेप जो आएगा वो आएगा चेंज रिपोर्टिंग वर्ब change reporting verb into किसमें, तो asked या inquired of। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि बहुत सारे बच्चे सीधा कहेंगे कि सर आपने asked लिख दिया, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, और inquire of asks तो हो जाएगा inquires of, asked
इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, अब यहां पर इसमें क्या दिखेगा? अगर आपको दिखता है said to, सॉरी say to, यहां पर क्या है? say to, ये क्या है? says to, ठीक है, और ये क्या है? said to। अगर ऐसा दिखता है तो आपको इसमें बदलना है। अब यहां पर क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब बदल देना है। अब यहां क्या है कि हमने ऐसा क्यों बदला? तो मैंने आपको पहले दिन ही जब मैं ये बता रहा था जनरल रूल, तो मैंने क्या कहा था कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है, उसकी जो फीलिंग्स है उसके हिसाब से बदलता है। तो एक्चुअली जो अंदर फीलिंग्स है वो फीलिंग्स क्वेश्चन वाली है, और क्वेश्चन के लिए जो वर्ड है या तो हम पूछताछ के लिए क्वेरी, इंक्वायर ऑफ कहते हैं या कहते हैं आस्क। तो हमने उसी में चेंज कर लिया कि से रहेगा तो आस्क करेंगे, इंक्वायर ऑफ करेंगे, सेज रहेगा तो आस्क करेंगे, इंक्वायर्स ऑफ करेंगे, सेड रहेगा तो आस्क करेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ करेंगे। इस दोनों में कोई खासा फर्क नहीं है, आप दोनों को रख करके बना सकते हैं। तो यह बात समझ में आई कि हमने ऐसा क्यों किया। अब रही बात कि एक सवाल के असर्टिव में क्यों बदला, क्योंकि देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो क्वेश्चन वाली फीलिंग थी उसके लिए हमने शब्द यूज कर लिया बाहर। तो क्या आप दो बार क्वेश्चन को, ऐसे देखिए हमारे व्यवहारिकता में जब हम हिंदी में बातचीत करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या तुम मेरे साथ जाओगे? गलत है ये, इस तरीके से बात नहीं करते हैं। होना यह चाहिए कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं अगर तुम मेरे साथ चलते हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं अगर तुम मेरे साथ चलोगे या चलते हो, जो बोलिए। क्योंकि हमने पहले जब पूछना लगा दिया शब्द तो आगे क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसको आसानी से और ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी को कहें कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप मेरा काम कर दे, लेकिन हम लोग कैसे बोलते हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज मेरा काम कर दीजिए। यहां जो ये प्लीज शब्द जोड़ा ना आपने, ये गलत है। भाषाई तौर पर एक बार जब आपने रिक्वेस्ट शब्द का प्रयोग कर लिया है तो प्लीज नहीं लिखेंगे। आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि मैं आपसे कह रहा हूं प्लीज मेरा काम कर दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं प्लीज मेरा काम कर दीजिए। तो हमने बाहर रिक्वेस्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो हम इधर प्लीज यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाहर कहते हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, तब यहां प्लीज नहीं जोड़ेंगे, आप मेरा काम कर दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप मेरा काम कर दीजिए, मैं आपसे कहता हूं प्लीज मेरा काम कर दीजिए, है ना? तो इस तरीके से यूज करते हैं। तो चूंकि डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स है क्वेश्चन वाली, हमने उस फीलिंग्स को वहां से निकाल लिया। तो जब क्वेश्चन वाली फीलिंग्स बाहर आ गई, उसके लिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब में ही क्वेश्चन की फीलिंग्स वाले वर्ड को रख दिया। तो जो रिपोर्टेड स्पीच में फीलिंग्स बचेगी वो बचेगी असर्टिव, यानी साधारण स्वीकारात्मक, एफर्मेटिव या नेगेटिव, है ना? साधारण सेंटेंस बचेगा। अब वहां पर क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वाले वर्ड को निकाल करके हमने बाहर कर लिया। अब इसमें एक और अहम जानकारी है जो कि आपको ध्यान में रहना चाहिए कि रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, remove inverted comma and add if or whether before converted reported speech। मतलब यह है कि इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे तो हम इफ और वेदर का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहां पर एक सवाल मन में आता है कि सर ये कैसे आप समझ गए, या ये कैसे ग्रामेरियन समझ गया कि हमें दैट का प्रयोग यहां पर नहीं करना है, इफ या वेदर का प्रयोग करना है। तो इस पर मैं एक छोटी सी बात, एक अप्रोच आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझिए कि जब हम ये कहते हैं कि राम ने मुझसे कहा, राम सेड टू मी आई विल हेल्प यू, तो ये बात निश्चित है कि वह मेरी मदद करेगा, इसलिए हमने वहां पर दैट जोड़ा। लेकिन अगर हम किसी से पूछते हैं कि क्या तुम पटना जाओगे, तो वो अगर वाला कंडीशन है, अगर जाओगे, अगर नहीं जाओगे, हां या ना दोनों की बात आती है। तो इफ का भी वही मतलब है कि मैं तुमसे पूछता हूं अगर तुम जाते हो, मैं तुमसे पूछता हूं तुम जाते हो कि नहीं। वेदर,
तुम जा रहे हो कि नहीं। इफ का और वेदर का जो यहां संदर्भ है प्रयोग करने का, वो यही है कि यहां पर जो क्वेरी की जा रही है उसका जो भाव है वो अनिश्चित है। तो जब हम उसके लिए कंजंक्शन प्रयोग करेंगे तो दैट का प्रयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि दैट का प्रयोग हम निश्चितता वाले सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं कि राम मुझसे कहता है कि वह मेरा मित्र है। राम सेज टू मी that he is my friend। राम मुझसे कहता है कि, तो ये तय है पहले से, इसलिए हम that यूज करते हैं। बट yes no में ये अनसर्टेन है। अगर हम किसी से कहते हैं क्या तुम पढ़ते हो, तो मेरे मन में दोनों बात है, हां और ना। इफ या वेदर वाले सेंस वहां पर है, और इसीलिए जब इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाता है तो यस नो सेंटेंस में जब हम कन्वर्ट करते हैं रिपोर्टेड स्पीच, तो उसके पहले इफ या वेदर का ही प्रयोग करते हैं। बहुत छोटी सी समझ है, काश कि ये टीचर बचपन से बच्चों को बता दें तो शायद उनको रटना ना पड़े, और सेंटेंस के भाव को देखकर ऑप्शन में दिए गए जो ABCD में जो सेंस होता है, जो नए शब्द भी प्रयोग कर दिए जाते हैं, नए प्रकार के कंजंक्शन प्रयोग कर दिए जाते हैं और बच्चे फंस जाते हैं, वो शायद उस सेंस को समझ पाए और तब ऑप्शन चुन पाए, क्योंकि उनको एक दायरे में बांध दिया जाता है कि बेटा इसमें इफ और वेदर ही यूज करना है। वो ये नहीं बताते कि क्यों यूज करना है। मैं यहां पर बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उनको जानकारी है या नहीं है, ये तो वो जाने और उनके ज्ञान का लेवल जाने, वो क्या है ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं यहां पर एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि दोनों में अंतर समझिए कि अगर मैं किसी से कहूं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो यह निश्चितता को दर्शाता है। तो हम लिख सकते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसलिए मैंने यहां पर की जोड़ा, क्योंकि यह सर्टेन है, निश्चित है, और उसके लिए हम दैट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर यह कहें कि मैं तुमसे कहता हूं क्या तुम मेरे दोस्त हो, तो वो हां भी कह सकता है, ना भी कह सकता है। दिस इज द केस ऑफ अनसर्टेनिटी। सर्टेन है ही नहीं, फिक्स है ही नहीं, तय है ही नहीं कि हां जवाब है या ना जवाब है। दैट्स वाई इन दिस सिचुएशन ये परफेक्ट है कि हम इफ या वेदर का प्रयोग करें, और इसी वजह से यस नो क्वेश्चन में जब हम रिमूव करते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा जब रिमूव करते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसके बाद जो बात आई वो रेस्ट इज सेम की बात आएगी। क्या आएगी? रेस्ट इज सेम की बात आएगी। मतलब इसके बाद जो भी स्टेप लगाना है, रेस्ट इज सेम। रेस्ट इज सेम मतलब ये कि अगर आपको चेंज ऑफ टेंस लगाने हैं तो आप लगाओगे वैसे जैसे पहले लगता था। अगर आपको चेंज ऑफ पोर्शन लगाने हैं तो लगाओगे वैसे जैसे पहले लगता था। अगर आपको चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लगाने हैं तो वैसे लगाओगे जैसे पहले लगता था। मतलब यहां पर यह है कि आपको यह सिर्फ इसमें ध्यान रखना है दो बातें जो अहम बदलाव हुई, तीन बातें, दो बातें नहीं तीन बातें। सबसे पहले तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मौजूद यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस को मुझे असर्टिव में चेंज कर देना है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट वन जो है मेरा पहलू वो क्या है कि से टू को आस्क या इंक्वायर ऑफ में चेंज करना है, सेज टू को आस्क्स या इंक्वायर्स ऑफ में चेंज करना है, सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करना है। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद रिपोर्टेड स्पीच से पहले मुझे इफ या वेदर का प्रयोग करना है और इसका कारण मैं पर्याप्त समय लेकर के एक तर्क के माध्यम से आपको समझा चुका हूं। चलिए अब हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको बदल करके आपको दिखाते हैं। वही एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी मैंने बदलने के लिए वहां पर बताया कि डायरेक्ट में कि he said to Shreya, did you play well? और यहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो देखिए अब ये सेंटेंस मेरे पास डायरेक्ट का दे दिया और इसमें दो बातें हैं समझने के लिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। पहली बात ये साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो इससे ये पता चला कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात ये डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, इससे सेंटेंस शुरू हुआ है, तो इससे मुझे पता चला कि ये यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं यस नो क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है।
अब सबसे पहला काम हम इसको क्या करेंगे, असर्टिव में चेंज करेंगे। और मैं इसको समझाता हूं फिर से, ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, मैं समझाता हूं, वो उलझन खत्म करने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, उसे असर्टिव में क्यों बदल दिया। ये बात मैं बताया कि मैंने रिपोर्टिंग वर्ब वैसा रखा। देखिए अब यहां पर क्या है कि ये दिख रहा है मुझे V1, और मैं जो इस स्टेप को सबसे पहले करने के लिए कहता हूं, इसका रीजन यही है कि आनन फानन में आपसे गड़बड़ी ना हो। अब कहेगा कि सर इस रूल को कब तक ढोएंगे हम, क्या इस तरीके से बनाना है मुझे हमेशा? नहीं 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 नहीं, मैं यहां पर इसलिए इस तरीके से कह रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस करते करते ये जहन में बस जाए कि मैं इसे कर सकता हूं, मुझे ऐसा करना चाहिए, और तब जाकर के आप सीधे सीधे बना लो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले अगर हम सीधा यानी एक असर्टिव में करेंगे तो ये हो जाएगा यू प्लेड वेल। और अब देखिए कि वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आया, दिस वन इज V2। इसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो V2 का है, और इससे जब हम असर्टिव में चेंज किए तब ये आया। अब चलिए इसको बदलाव करते हैं एक एक करके। तो यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है मेरा वो है said to, और इधर की फीलिंग्स क्या है, इधर की फीलिंग्स है क्वेश्चन वाली, है ना, इधर की फीलिंग्स है क्वेश्चन वाली। तो क्वेश्चन वाले फीलिंग्स के लिए मैंने बताया कि भाई जब साधारण फीलिंग्स रहता है तो आप said to, says to, said to वैसे भी रख सकते हो, मर्जी है बदलने की तो आप tell, tells या told रख सकते हो। उसी तरीके से मैंने पहले कहा था कि जब मुझे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को ऐड करना होता है, बाहर से फाइनल एक सेंटेंस बनाना होता है, तो उसमें जो उस सेंटेंस की फीलिंग्स होती है उसके लिए ही एक वर्ब चुन करके उसके जैसा, और हम उसको यहां रख देते हैं। तो यहां पर चूंकि ये क्वेश्चन का है तो इसलिए हम आस्क्ड रख सकते हैं, इंक्वायर्ड भी रख सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा कि यहां से आ गया ही आस्क्ड और इधर से ले लिया श्रेया, इतना तो हो गया। अब देखिए कि चूंकि ये क्वेश्चन है कि डिड यू प्ले वेल, मतलब है कि हम नहीं जानते हैं तभी तो हम पूछेंगे। अगर हम ये नहीं जानते हैं कि श्रेया अच्छा खेली या नहीं खेली, तभी तो हम ये पूछेंगे कि क्या तुमने अच्छा खेला, वो जवाब हाँ या ना में देगी। तो अनसर्टेनिटी की बात आ रही है तो हम यहां पर क्या करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। और देखिए कि इस तरीके से समझने पर यह बात आपको पता चल गई कि अगर कहीं पर किसी अन्य प्रकार के सेंटेंस भी होंगे और अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की फीलिंग्स देख करके समझ जाएंगे कि अगर निश्चितता वाली बात है तो दैट का प्रयोग होगा। सिंपल सी बात है। इस कैटेगरी के लिए तो पहले से है इफ या वेदर का प्रयोग हुआ, लेकिन मान लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस जो मैंने बताया पिछले दिन अफर्मेटिव और नेगेटिव का, उसके अलावा कोई दूसरा दे दे और बात निश्चितता वाली हो तो दैट का प्रयोग करेंगे। तो इससे आपकी अपनी क्षमता बढ़ती है और कुछ नहीं है। तो मेरा ये तरीका थोड़ा मैं समझता हूं कि मैं किसी चीज के लिए ज्यादा बोलता हूं, ज्यादा समझाता हूं। आपको मन में लगता हो कितना बोलते हैं, बहुत से नहीं बाबू, आप ये समझो कि क्या मुझे पड़ी है कि मैं वीडियोस को इतना लंबा रख करके एक एक पॉइंट को 4-4, 5-5 बार समझाता हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि आपका अपना विवेक जाग जाए और आप अपनी क्षमता का प्रयोग करके किसी भी प्रश्न का जवाब दे सके। रटे हुए बुद्धि पर कब तक चलिएगा। चलिए, तो यहां पर यह हो गया। अब क्या करेंगे कि पर्सन चेंज करना है, एंड दिस वन इज सेकंड पर्सन, है ना। ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा सब्जेक्ट है। तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, और श्रेया जो है लड़की है, ये सेकंड पर्सन, इसके पहले है तो सब्जेक्ट है, केस सब्जेक्ट का है, तो यहां क्या हो जाएगा, लाल से नहीं लिखते हैं, सी। चलिए, अब है कि मेरा पोर्शन जो है वो बदल गया यू का सी, क्योंकि श्रेया की बात हम कर रहे हैं। अब यहां पर अब दूसरा टेंस बदलेंगे, तो ये V2 का क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3। आपको पता ही है कि दो ही बात मैंने टेंस के बदलाव में आपसे कही है कि अगर आपको V1 V5 दिखता है तो आपको उसको V2 में चेंज कर देना है, और अगर आपको V2 दिखता है तो हेड प्लस V3 में चेंज कर देना है, बाकी V3 V4 को तो कॉपी कर लेना है। और उसी दो के हिसाब से इज आर एम हैज हैव बता चुका हूं मैं, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी हैड, ये हो जाएगा प्लेड और हो जाएगा वेल। देखिए, अब यहां पर फाइनली आपका इनडायरेक्ट बन करके रेडी है। मतलब ये कि यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट है वो आपका यहां पर बन करके रेडी है। कैसा बना सेंटेंस देखिए कि ही आस्क्ड श्रेया इफ सी हैड प्लेड वेल। अब यहां पर दो तीन चीजों को देखिए गौर से, ठीक है,
क्या गौर से देखने वाली बात है कि इसमें पहले था क्वेश्चन का फीलिंग्स, हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब को उस फीलिंग में चेंज कर दिया। जब ये फीलिंग्स निकाल करके हमने यहां रख दिया तो यहां पर अब इंटेरोगेटिव दोबारा लिखने की बात ही नहीं है, एंड दिस इज द रीजन कि हम उसको असर्टिव में चेंज करते हैं। बाकी सारी चीजें तो वैसे ही अप्लाई है जो रेस्ट इज सेम मैंने कहा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट का, उसके बाद मुझे नहीं लगता है काफी समय हो गया है, तो अगले दिन हम जो है WH इंटेरोगेटिव को लेकर के उपस्थित होंगे। तो यहां पर देखिए अगला सवाल है कि रोहन said to me, can you give me your book, इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, ये तो रहने देते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं, मैं इसको प्रेजेंट करने के की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था, खैर इसी में हम ऐड करके बता देंगे कि क्या होगा। तो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन है और इसको जब हम सीधा करेंगे, मतलब ये कि असर्टिव में बदलेंगे। सीधा करने का मतलब क्या है, क्वेश्चन हटा करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू कैन गिव मी योर बुक, यही होगा, यू कैन गिव मी योर बुक। ये मैं लिखता हूं यहां पर, आप चाहो तो शुरुआत में लिखो ना लिखो, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि बेटा बदल लेना, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। अब यहां तो नहीं होगी गड़बड़ी, मॉडल है, बट कभी कभी बच्चे ना ऐसे ही कॉपी करके चले जाते हैं, कैन वाले को ऐसे ही छाप देते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है। मैं पहले ही इसलिए कहता हूं कि आपको गलती से भूल से भी भूल ना हो। अब देखिए यहां पर क्या है फिर से, तो क्या हो जाएगा, आस्ट हो जाएगा, रोहन आस्ट मी, फिर से अनसर्टेन है तो इफ। अब पोर्शन देख लें, तो पोर्शन देखिए, ये है सेकेंड पोर्शन, ठीक है, ये है फर्स्ट पर्सन और ये है सेकंड पर्सन। यहां पर क्या है, सब्जेक्ट, और यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। चूंकि मैं, मेरे लिए कहा गया है तो आई हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि मी के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट है तो आई। अब उसके बाद मी है, इसके हिसाब से, रोहन के हिसाब से हो जाएगा, तो मी का क्या हो जाएगा, हिम। क्यों, क्योंकि मी मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, आई का मी होता है तो ही का हिम होता है, तो हिम लगा दिया, ठीक है। उसके बाद योर यानी कि माय, ठीक, पोर्शन चेंज हो गया। अब टेंस चेंज करने के लिए कैन है तो आपको पता ही है, कुड हो जाएगा, और उसके बाद V1 लगा हुआ है तो वो हम कॉपी कर लेंगे, ठीक, बुक यहां पर लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, और ये आपका इनडायरेक्ट चेंज हो गया। तो देखिए बड़ी ही आसानी से हमने इस यस नो के सेंटेंस को भी इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया कि रोहन सेड टू मी कैन यू गिव मी योर बुक। यहां पर हो जाएगा रोहन आस्क्ड मी इफ आई कुड गिव हिम माय बुक, आई कुड गिव हिम माय बुक। क्या किया हमने, पोर्शन चेंज किया, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट इसलिए आई हुआ, मी है सब्जेक्ट, ही का हिम चूंकि रोहन लड़का है, योर मी के हिसाब से माय, पोजीशन का केस है, हमने रख दिया। अब यहां पर एक बात गौर से देखिए कि अगर इस जगह पर सेज टू होता तो क्या बदलाव होता, सिर्फ ये कुड नहीं होता, यहां कैन होता, बस। क्यों, क्योंकि तब चेंज ऑफ टेंस नहीं लगता। बस एग्जांपल मैं नहीं रख रहा हूं बेकार से, समय ज्यादा करने से, वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने क्या कहा कि अगर यहां पर सेड टू की जगह पर सेज टू लिखा हुआ होता तो क्या होता, ये जो कुड हमने किया है, चेंज ऑफ टेंस अप्लाई किया है, वो नहीं करते, क्योंकि हमको पता है कि वी अप्लाई चेंज ऑफ टेंस व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। तो अगर यहां पर हम सेज लिख देते तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता नहीं, तब हम जो है चेंज ऑफ टेंस अप्लाई करते नहीं, तो वो फिर रह जाता, कैन का कैन ही कॉपी हो जाता। अब उसके आगे जो कहेगा सर इसको आपने चेंज नहीं किया V2 में, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडल के साथ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है, कैन के साथ गिव, तो यहां भी कुड हो या कैन हो, ओरिजिनल फॉर्म ही रहेगा।
उम्मीद करता हूं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहली कैटेगरी यस नो क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में कैसे बदलें, इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आज जो हमने यहां पर बात की कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसे हम असर्टिव में क्यों बदल देते हैं, उसका क्वेश्चन क्यों हट जाता है, क्योंकि हम वहां से जो फीलिंग्स है क्वेश्चन वाली वो निकाल करके रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ रखते हैं। इस वजह से रिपोर्टेड स्पीच नॉर्मल सेंटेंस यानी कि असर्टिव, एफर्मेटिव या नेगेटिव में बदल जाता है। फिर जो एक अहम जानकारी मैंने आपके सामने रखी कि इफ या वेदर का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो अनिश्चितताओं का प्रश्न है, अनिश्चितता है उसमें और उसमें निश्चितता नहीं है, इसलिए हम दैट का प्रयोग कर नहीं सकते। क्योंकि अगर हम किसी से ये कहते हैं कि क्या तुम जा रहे हो, तो उसमें हाँ और ना दोनों की बात हो सकती है और इसीलिए इफ और वेदर उस संदर्भ में सुटेबल है, इसलिए हम दैट का प्रयोग ना करते हुए इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो आप वहां से इससे पहले जो मैंने बताया असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और आज जो मैंने यहां पर डिस्कस किया है यस नो इंटरोगेटिव को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, उसको भी आप प्रैक्टिस करिए। आपको अगर कोई परेशानी होती है नीचे लिख करके सूचित जरूर करिए। उम्मीद करता हूं कि आज मैं आपकी बचपन से आ रही जो उलझन थी कि दैट को हटाकर इफ वेदर क्यों यूज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम असर्टिव में क्यों चेंज करते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी उलझन समाप्त कर पाने में सफल हो पाया और ये वीडियो आपको काफी मजेदार लगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। समय है यहाँ से विदा लेने का। अगले दिन इसके अगले हिस्से WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे उसकी बात लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक घर में रहिए, पढ़ते रहिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।